हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू टू योरसेल्फ। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना बजट और इसमें सिर्फ वो पॉइंट कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बजट में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसमें 23 पेज का वो पीआईबी का वो भी आया हुआ है कि उसका, लेकिन जो इतना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है मैं उतना कवर करने की मैक्स टू मैक्स कोशिश करूँगा। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे बजट का वो कुछ बेसिक पहले जान लेते हैं कि जैसे बजट और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, तो सबको पता ही होगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है 112 में। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, इतनी तैयारी तो आपकी हो ही गई होगी। तो देखो बजट कौन उसमें पब्लिश मतलब किसके अंदर में होता है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो बजट डिवीज़न होता है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो उसकी नोडल बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, मतलब पूछ सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर बजट डिवीज़न होता है और ये पूरा जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है। ठीक है, और जैसे कुछ बेसिक ये जो है 9th बजट है निर्मला सीतारमन का और इसकी ड्यूरेशन 84 मिनट्स की होगी, मैंने लिखा देखा। हाँ ये देखो 84 मिनट का था और जो इसके पहले वाला था वो 74 मिनट का। ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता यूपी पीछे कुछ भी पूछ सकते हैं कि यह है थर्ड शॉर्टेस्ट है। ठीक है, थर्ड शॉर्टेस्ट है। इसके पहले जो इंटरनिम बजट है तो वो शॉर्टेस्ट है तुम्हारा 2024 वाला। ये थर्ड शॉर्टेस्ट 84 मिनट है। ठीक है, और अपना जो सिंपल जैसे हलवा सेरेमनी जो बजट अब तैयार हो जाता है जो रिलीज़ के पहले की जाती है वो हलवा सेरेमनी होती है और प्री बजट सेलिब्रेशन जैसे देखो लिखा है। और हाँ, इस बार का जो बजट है 53 लाख करोड़ का है, 53 पॉइंट कुछ समथिंग है, 40 है या फिर ऐसे 53 लाख करोड़ का है। एक्जैक्ट तुम 53 याद लाख करना, बाकी तो जो पिछले साल का था वो 50 लाख करोड़ का था। तो इस बार का सबसे बड़ा बजट आया। ठीक है, देखो बजट, हाँ, और एक बजट आज किसके दिन रिलीज़ हुआ, पहली बार जो है ये संडे को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, पहली बार अभी तक बजट जब से रिलीज़ हो रहा है तब से पहली बार संडे को, और ये जो संडे को गया था निर्मला सीतारमन ने बोला भी था कि ऑन द डे ऑफ रवि गुरुदास बर्थ एनिवर्सरी ऑन द ओकेजन ऑफ माघ पूर्णिमा। तो ये पूछ सकता है कि किस डे को रिलीज़ हुआ है, क्या पता कुछ भी बोलते, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट शुरुआत ही इसी दोनों वर्ड से करी थी। और क्या कहते हैं एक युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बार युवा शक्ति ड्रिवन बजट इज मेनली फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ द युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ठीक है, उसके बाद ये अभी हाँ देखो जो टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना बजट है, मतलब 53 लाख करोड़, 53 लाख 53.5 है टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो इतना 53.5 लाख है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब देखो दो टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि वो एक्सपेंडिचर जिससे मतलब जो है डेवलपमेंट हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या रोड वोड हो, वो सब उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें जो पैसा खर्च होगा वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसमें क्या 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़ खर्च करेंगे। जो पिछली बार का था वो 11.11 समथिंग का, 11.11, हाँ देखो 12.2 लाख करोड़ और 11.8 लास्ट टाइम का था। तो ये अच्छी बात है, ये भी पूछ सकते हो क्योंकि इसी से पता है कि कितना डेवलपमेंट होने वाला है इससे। ठीक, और देखो ये तो 53 लाख करोड़ हो गया कि तुम्हारा, हमने सरकार ने कहा कि इतना हम खर्चा करें, तो इतना आना आना भी तो चाहिए कहीं ना कहीं से। तो देखो ये 53 लाख करोड़ के लिए आना भी तो चाहिए ना, तो इसको जो होता है इसको दो उसमें देते हैं, एक होती है रिसिप्ट कहते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है जो आ जाती है जैसे हमारा कुछ लॉस वॉस नहीं होता, ऐसे चलो तुम्हारे पैसा आ गया, तुमने कोई कुछ घटा नहीं है, तुम्हारी लाइबिलिटी कुछ नहीं बढ़ी है, तुमने लोन ना लिया हो और बिना कुछ बेचे जो तुम्हारे पास पैसा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। सिंपल वर्ड से तो कैपिटल रिसिप्ट जो बेच के तुम्हारे पास पैसा। ठीक, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 35 लाख करोड़ का है, जिसमें से कि 2.87 लाख करोड़ नेट टैक्स है, मतलब जो इसमें टैक्स से आता है वो 28 लाख है। ये मतलब इसमें स्टेट का शेयर हटा, क्योंकि नेट है ना, ग्रॉस होता है स्टेट का मिला के तो गया। ठीक, और जो तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट है उसमें 18 लाख करोड़, सोचो 18 लाख है, जिसमें से 17 लाख तुमने लोन लेके लिया। तो ये चिंता की बात बनी रहती है। और जो फिजिकल डेफिसिट है वो तुम्हारा इस बार के लिए एस्टिमेट किया कि 4.3% होगा, और जो तुम्हारा पास्ट ईयर का था, मतलब जो अभी चल रहा है 25-26 के लिए 4.4 आया है, उसमें आया है। ठीक है, और ये देखो 4.4 ये किस में पता चला था, इकोनॉमिक सर्वे। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बजट के एक दिन पहले आता है। ठीक है, एक दिन पहले क्या होता है, जो एक इकोनॉमिक सर्वे है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, और बजट जो है तुम्हारे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि तुम्हारे डॉक्टर वो है तुम्हारी रिपोर्ट, और तुम्हारी ये जो क्या कहते हैं बजट है तुम्हारा वो है प्रिस्क्रिप्शन की, तुम्हें कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या है, जो जो कमी है उन्हें कैसे। इकोनॉमिक सर्वे तुम्हारी कमी बताया, बजट उसको बताया था हम इसे कैसे दूर करें। ठीक है, देखो जो बजट है तुम्हारा युवा शक्ति रिवन है, तुमको पता चल गया। इन्होंने कहा था कि बजट 3 कर्तव्य हैं जो हम इस बजट में पूरा करने की कोशिश करें। एक तो जो हमारी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, तो उसको ऐसे ही सस्टेनेबल जैसे हिसाब से चल रही है इसको ऐसे ही करते रहेंगे और इसको बढ़ाएंगे, और जितनी चल रही है इसी के हिसाब से बढ़ते चलेंगे। और ये सबका साथ सबका विकास जो अपना मोदी गवर्नमेंट का वो है बेसिक है, उसके सबके साथ रहेंगे। और जो पीपुल मतलब लोगों की आशाएं हैं सरकार के प्रति उन्हें पूरा करेंगे। 3 जो कर्तव्य हैं उन्होंने कहा 3 कर्तव्य। ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी कर्तव्य बजट इन फोकस, तो 3 कर्तव्य, एक तो एसिलेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, स्ट्रेंथ द पीपल, और सबका साथ सबका विकास। ठीक, उन्होंने ये भी बताया बजट इनको हम कैसे करेंगे। इन्होंने कहा जो हम रिफॉर्म लाए हैं, जैसे शांति बिल लाए, न्यूक्लियर में सबको वो कर देंगे,
और तुम्हारे ये GST 2.0 बिल आए हैं, ये ऐसे ही देखो इन्होंने कहा कि हम जो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है देखो शांति बिल इनको ऐसे करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर, इधर फाइनेंशियल सेक्टर को काफ़ी इन्होंने महत्व दिया है कि इसको जो रेसिलियंस और रोबस्ट बनाएंगे कि जैसे जो तुम्हारे ये ग्लोबल पॉलिटिक्स जैसे चल रही है कि बहुत ही अनसर्टिनिटी हो चुकी है कि कब क्या हो जाए, तो इसको जो है हम अपने मतलब वर्ल्ड से बचा के रखें कि इस पर जो वर्ल्ड में हो रहा है उसका इफेक्ट इस पर ना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव। और तीसरा AI वाला, तो वो तो सब ऐसे ही कैसे करोगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी AI डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो, और हाँ इस बार का जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन है वो तुम्हारा गया है ट्रांसपोर्ट को, अराउंड गया होगा 598 समथिंग, 598 समथिंग ये गया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा गया होगा और दूसरे पे है डिफेंस। पिछली बार था कि सबसे ज़्यादा गया था डिफेंस को, इस बार लेकिन इस बार क्या है ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा। और जो एग्रीकल्चर का याद करना, एग्रीकल्चर फिफ्थ लार्जेस्ट है, उसके बाद 6 है तुम्हारा एजुकेशन, जी 5th एग्रीकल्चर 6 एजुकेशन, ठीक है। इतना याद होगा। देखो हम देखते हैं कि जो हमारा ये पैसा है वो आता कहाँ से, तुमको पता ही चल जाता है। 17 लाख हमने बोरोइंग से लिए, तो देखो जो तुम्हारा आता है बोरोइंग से आता है, ऐसे 3 याद कर लो तुम, बाकी मैंने ऊपर वो बना दिया उसे देख लेना। बोरोइंग से आता है, उसके बाद तुम्हारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट। तो देखो बोरोइंग से जो हमारा था 24% आता है सिर्फ बोरोइंग से। इनकम टैक्स से तुम्हारा आता होगा 21% और कॉर्पोरेशन तुम्हारा 18% होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आता है बोरोइंग का शेयर होता है। ये पूछ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगा दो, क्रोनोलॉजी तो पता ही है कितनी पूछ रहे हो, तो क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हो इसके लगा दो। और बाकी कि पैसा जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा देखो किसको जाएगा, स्टेट को जाता है। उसके बाद जो हम लोन लिए हैं हमारी सरकार ने पहले से या पिछले वाली सरकार, उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उस पर जाता है। ये तो याद करो। बाकी स्कीम पे इसमें ये गोश्त वाला इंपॉर्टेंट मेन है कि पैसा आता कहाँ से, सबके लिए वही इंपॉर्टेंट, पैसा आता कहाँ जाने का तो अपना उड़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी इन्होंने ये सब बताया। बाकी पिलर उन्होंने कहा था जो हमारी ग्रोथ है इसके 6 पिलर होते हैं, ठीक है। एक तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन और जो ग्रोथ है उनको और मतलब जो बेसिक्स देखो क्या है, चाहे PCS की प्रिपरेशन हो चाहे देश चलाना हो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रखना हमेशा ही ज़रूरी होता है। इन्होंने सरकार ने भी वही बात करी है कि जो फाउंडेशन बेसिस उसको स्ट्रॉन्ग करना। और पीपल सेंट्रिक, पीपल पहले हमने बताया था ना उसमें 3 कर्तव्य थे, पीपल का वो एस्पिरेशन और उनका ख्याल रखना। तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, विश्वास होना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ मतलब कि तुम्हारा जो है सबके बिजनेस और उसमें लिविंग को आसान करना। और फिजिकल मैटर, फाइनेंशियल मैटर उसमें, तो फिजिकल मैटर इसमें पे, ठीक है। तो देखो उसी में पहले कर्तव्य के अंदर इन्होंने क्या क्या इन्होंने, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो जो इन्होंने इसमें बताया, इससे सीधे क्वेश्चन पूछा कि बायो फार्मा शक्ति क्या है और क्या काम है इसका। तो बायो फार्मा शक्ति, शक्ति क्या, ऐसे स्टैंड फॉर द स्ट्रेटजी, H फॉर हेल्थ केयर, A फॉर एडवांस, K फॉर नॉलेज और T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इनोवेशन, ठीक। इसमें बायो फार्मा के क्या कर सकते हैं देखो, 3 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल ये इस्टेब्लिश करेंगे। और जो पुराने वाले अपग्रेड थे उनको अपग्रेड कर देंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ में लाएंगे। और जो है 1000 साइट्स ऐसी जगह जहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स हो, जो हर जगह नहीं हो सकते ना, उसके अलग अपने नुकसान होते हैं, जहाँ पर होता है क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। और बायो फार्मा शक्ति देखो मैन्युफैक्चरिंग वही है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के उसमें फील्ड में ये किया है उसका। और इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके कि तुम्हारा उसमें इंस्टीट्यूट भी डेवलप किए हैं अलग अलग अभी जो। उसके बाद इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन चल रहा है, उसको सेमी 2.0 लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे स्कीम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तुमने सुना होगा सस्ते, क्यों सस्ते होगा, क्योंकि उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में करेंगे। और जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है जिसमें कि चाइना की डिपेंडेंसी ज़्यादा बनी हुई है हमारी, देखो रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या, रेयर अर्थ मटेरियल ये नहीं होता कि प्रेजेंट है, मेन जो होता है उसका एक्सट्रैक्शन होता है, वो सबको नहीं आता टेक्नोलॉजी। तो उसी के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ, उड़ीसा, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु, इन 4 जगह ये बनाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, रिसर्च प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग मेन चीज़ें इन चारों जगह डेवलप किया जाएगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर जिसमें कि हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो और बढ़े और हम एक ग्लोबल पावर की तरह उभर कर आ सकें, ठीक है। और केमिकल पावर से 3 केमिकल पावर बनेंगे। और जैसे कि हाईटेक रिफॉर्म रूम्स बनेंगे कि जिसमें पूरा कंट्रोल हो सके। स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन का वही कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगे। और जो ये कंटेनर होते हैं शिप वाले वो भी बनाएंगे, ये सब बताया हुआ है इसमें। देखो मेडिसिन हो गई। और टेक्सटाइल सेक्टर तो हमारा कब से गांधी जी कह कह के खादी खादी खादी, तो उसी को सरकार ने इस बार अपने बजट में लगे टेक्सटाइल सेक्टर के नेशनल फाइबर स्कीम लाएंगे, जिसमें कि टेक्सटाइल पार्क भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें मैन मेड फाइबर, न्यू एज फाइबर इन सबको यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक इनिशिएटिव भी शुरू है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव भी शुरू करेंगे, ये तुम्हारा खादी हैंडलूम क्वेश्चन करने के लिए। और ये चैम्पियन SME बने। चैम्पियन SME क्या है, चैम्पियन SME ये है कि मतलब जो आने वाले या हम तुम SME होंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर उनको लोन और फंड वंड की जरूरत पड़े तो उनके लिए चैम्पियन SME, ये पूछ सकता है व्हाट इज चैम्पियन SME, तो उसके लिए हो जाओ। और सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड 2000 करोड़ का है,
इसमें कि मतलब जैसे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और वो प्रोजेक्ट बीच में बंद हो गया पैसों की कमी से, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की उसमें दे दिया जाएगा। और कॉर्पोरेट मित्रा पावर टायर टू टायर, मतलब जो जितने भी कॉर्पोरेट होंगे उनको एक पर्टिकुलर उस पर रजिस्ट्रेशन करा के एक उसमें लिया जाएगा कॉर्पोरेट मित्रा की, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की बन जाएगी, ठीक। उसके बाद इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड भी तुमको बता दिया। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनेंगे जिसमें लोग सिर्फ गुजरी ट्रैवल करेंगे, तो उन्होंने बताया धनकुनी ईस्ट में और सूरत वेस्ट में, ये दो बनेंगे। उधर शिप रिपेयर तुमको कंटेनर बता दें, और शिप रिपेयर वाला बनेगा वाराणसी पटना में। और 5 साल के अंदर अंदर 20 न्यू वाटर वेज बनेंगे। पहला तुम्हारा काम रहता है वाराणसी यूपी के लिए, तुमको पता ही होना चाहिए। और तुम्हारा क्या बताया जाए इसमें, हाँ कोस्टल कार्गो, वही कार्गो प्रमोशन, वही फूड, वो तुम्हारा कंटेनर, उसमें 12 इसका वो था 6% था उस पर शेयर, इंलैंड वाटर उसको 12% बढ़ाना है। सी प्लेन वाइबिलिटी फंड ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए बनवाएंगे इंडिया में, ये भी याद करना, ठीक है। और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट इनिशिएटिव, इसको मतलब जो ट्रेड्स था कि ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये है देखो, इसको नया एस्टेब्लिश किया। जो जेम था, तो मैं इसमें कहते हैं जैसे छोटी कंपनियां जैसे बड़ी कंपनी से डील करती, तो उनका पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो उसी के लिए इसको जो है टैक्स इंडिकेट, इसमें क्या है तुरंत पेमेंट हो, जो फाइनेंशियल मैटर्स है जैसे पेमेंट है या फिर किसी को पैसे वैसे देने हैं, जो एमएसएमई और बिग कंपनी जो होंगी उनसे क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुरंत ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए टैक्स याद रखना। ये पूछा जैसे व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट इज रिलेशन। बाकी रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे मुंबई पुणे, ये लोकेशन याद रखो चाहे तो मुंबई पुणे, हैदराबाद पुणे, हैदराबाद बंगाल, चेन्नई बंगाल, और दिल्ली वाराणसी है, तो वाराणसी सिलगुड़ी बनेगा, ठीक है। और हाँ ड्यूटी फ्री जैसे जो हाई सी होती है, हाई सी क्या होती है, जो नॉटिकल ब्रांच से ज़्यादा होती है, जो हाई सी होती है जो किसी की नहीं होती। हाई सी मतलब जिस पे कोई भी कंट्री अपना वो नहीं करती, वहाँ से अगर आप मछली पकड़ो तो मछुआरों पर टैक्स लगता था, तो उस पर टैक्स इन्होंने ड्यूटी फ्री का, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे जो माइक्रोवेव के पार्ट होते हैं और तुम्हारा ये क्या कहते हैं न्यूक्लियर, क्या ये एविएशन वाले होते हैं, इस पर नहीं लगेगा। और सोलर ग्लास बैटरी, इसको सबको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए गुड्स आने थे, इनको भी 2035 तक के लिए वो कर दिया गया है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे जो फॉरेन कंपनी होती हैं वो अपना अगर यहाँ पर आके डाटा सेंटर खोलती हैं और वो हमारा अपने को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें 2037 तक टैक्स हॉलीडे दिया गया। टैक्स हॉलीडे, हाँ ये रहा देखो टैक्स हॉलीडे, उनके टैक्स एक्सम्पशन रहेगा, तो टैक्स हॉलीडे 2047 तक अगर वो क्लाउड सर्विस खोलती और अपना जो डाटा सेंटर वो यहीं से ऑपरेट करते, इंडिया से ऑपरेट करती, तो उन्हें वो टैक्स नहीं मिलेगा। और दिव्यांगजन के लिए 2 योजना शुरू की, एक कौशल योजना, सहारा योजना। कौशल योजना के उसका वो रिसर्च और वो सब होगा। सहारा योजना जो मतलब नहीं लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स, जो आर्टिफिशियल हाथ पैर किसी के पैर नहीं होते, वो ये एलिम्को है, ये सब बनाती है एलिम्को, तो इसी को वो उन्होंने किया करेगी, सपोर्ट करेगी। उसके बाद हाँ एक गर्ल हॉस्टल भी बनेगा तुम्हारी हर डिस्ट्रिक्ट में, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, ठीक है, यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी बनेंगे। देखो एक मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल हॉस्टल बनेगा जिसमें कि जो लड़कियों को परेशानी होती है, घर पे बाहर रहती है, सेफ़ नहीं है, खाना पीने की दिक्कत और क्या क्या दिक्कत, इन्वायरमेंट की दिक्कत, तो उसके लिए एक हॉस्टल बनेगा और यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेगी। मतलब एक पूरा शहर बसा दिया जाएगा, जैसे नहीं एल को और ये सब होता है, उसी के अंदर ही सारी जो तुम्हारी वो होंगी यूनिवर्सिटी, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ये सब होंगे। और एक वेटनरी, वो उसके लिए वेटनरी इंस्टीट्यूट बनेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करो याद करो। और बाकी मैं तुमको क्या बताऊँ इसमें, और हाँ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बनाए जाएंगे, जो जैसे डॉक्टर के अलावा जो और हेल्प पर्सन होते हैं मेडिकल फील्ड में, उनके लिए ट्रेनिंग की जाएगी, क्योंकि देखो डॉक्टर हर जगह उतने नहीं पॉसिबल, लेकिन एलाइड जो सेक्टर है वो उसके लिए ईजी है, लेकिन उनको वही चीज़ है ना, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, उसके लिए जो पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और 3 नए ऑल इंडिया जैसे एम्स होता है उसी तरह 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे ये। और हाँ उसके बाद ये ऑरेंज इकॉनमी पक्का तुम जाए लिख लो। व्हाट इज़ ऑरेंज इकॉनमी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगी। व्हाट इज़ ऑरेंज, तुमसे ये पूछेगा ऑरेंज इकॉनमी क्या है। इसके तुमने पढ़ा होगा पिछले साल के करंट अफेयर में कि आई थिंक अगस्त में थी या किस में थी, 25 में थी, कि वेव्स समिट हुई थी मुंबई में, विजुअल एंड वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट, हाँ वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट हुई थी मुंबई में। क्रिएटर्स इकॉनमी का जो रील वील बनाते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि 15,000 ये सेंटर खोलेंगे स्कूल में, और ये 500 कॉलेजेस में ये सेंटर खोलेंगे कि, और इसको जो सपोर्ट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट होता है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में है, उसको मतलब नोडल टाइप में कर लो कि उसके अंदर में सारा काम होगा, ठीक। और नेशनल, और ये देखो एक जो तुम्हारे शशि थरूर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया की हॉस्पिटलिटी एक अंडर बूम चल रही है, कि उसमें जितना पोटेंशियल उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी भी खोला गया है। कि जैसे देखो हमारे यहाँ जाते कोई गेस्ट है तो उसको लूट लेते हैं कि होगी वो 1 रुपये की, उसको बताएंगे 10 रुपये की। उसी के नेशनल जो हॉस्पिटलिटी खोला जिसमें कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, नेशनल जो केटरिंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है।
कि बढ़िया से जो है पूरा वो किया जा सके, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कल्चरल इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनका बिहार में चल जो इतनी बढ़िया सुंदरता, लेकिन वो प्रॉपर डेवलप नहीं, इसीलिए उनका डेवलप किया जाएगा। बुद्धा सर्किट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, वो जो है उनका डेवलपमेंट के लिए। और आर्कोलॉजिकल साइट्स उनका डेवलपमेंट किया, एक हिस्टोरिक, और इसमें लोग आए देखे आके उनको पूरा एंड उन्हें दिखता तो है, लेकिन वही ना साफ़ सफाई नहीं, और वहाँ उनको कोई गाइड नहीं। गाइड 10 रुपये का 1000 रुपये मांग लेता है। एक वीडियो देखी रील पे, वो जूते रखने के कहता है शूज प्राइस, वो कहता है IP, तो वही चीज़ है, उसको पता था तो उसने जो वो उसने क्या कहा, दीज इंडियंस आर मेकिंग अस फूल, वही चीज़ है ना। ये सब बचने के लिए और इंडिया की छवि सही करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा कि नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज, ये भी को इसमें डिजिटली डॉक्यूमेंट ये सब प्लेसेस कर दिया जाए, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी बनाया जाएगा। बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर कोकोनट प्रमोशन स्कीम, देखो अब इसमें कोकोनट प्रमोशन स्कीम तुमने पढ़ा, इसके जो बाकी डिटेल है वो अभी बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो जैसे कोकोनट का पूरा देख लो, कल्टीवेशन क्या होता है, कहाँ होता है, इंडिया के क्या रैंक है उसमें, क्योंकि इसमें बजट में आ गया तो मतलब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस इसके बढ़ गए। और जो इस बार उन्होंने महंगी चीज़ें, मतलब एग्रीकल्चर को तो उन्होंने महंगा करा, जैसे कैश्यू प्रोग्राम और सैंडलवुड, इन सबको जो प्रोग्राम इन्होंने चालू करेंगे, ठीक है। और एक होगा भारत विस्तार, विस्तार का मतलब विस्तार है एक AI टूल है जो तुम्हारी इंटीग्रेटेड एग्री स्टॉक पोर्टल ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, इसे क्या देखो, विस्तार का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक। उसके बाद हेल्थ के लिए एक निमांस नहीं होता है कि वो मेंटल हेल्थ का निमांस चल रहा था, तो निमांस 2 शुरू किया मेंटल हेल्थ, इसका रांची और जयपुर, तेजपुर में ये पूछ सकते हैं निमांस क्या है, निमांस किससे रिलेटेड, कहाँ कहाँ सर्विस जयपुर और इसमें। अरे बुद्धि सर्किट चलो हमने बता ही नहीं है तुमको। और हाँ, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये तुमको उधर मैंने बता दिया था। और हाँ, ये ST इसके जो तुमने देखा होगा कि शेयर मार्केट गिर गया, क्यों गिर गया, क्योंकि जो STT होता है, STT का होता है सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, इसको 0.2 से 0. ये जो फ्यूचर्स ऑप्शन नहीं, जो इंट्राडे ऑप्शन और फ्यूचर, इनमें जो ट्रेड को 0.05, और उस पर भी बढ़ा, फिर उस पर भी बढ़ाया हमको लग रहा है ऑप्शन पे। हाँ, ऑप्शन पे देखो 0.1 से 0.2, इसी की वजह से शेयर मार्केट गिरा। मेन और भी है, मतलब फैक्टर है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर उसमें कह सकते हो इफेक्ट है, वो इन सब चीज़ों STT बढ़ा है उसकी वजह से, ठीक है। और इंडिया ग्लोबल बिग कैट समिट है तो सब तुमने पढ़े। शी मार्ट, हाँ ये वुमेन से रिलेटेड, जैसे जो देखो लखपति दीदी स्कीम थी, उसमें क्या था कि वुमेंस को एनुअली इनकम उनकी 1 लाख करनी है। तो लखपति दीदी जैसे क्या है, उन्होंने जैसे अभी क्या था, देखो उन्होंने लोन लिया, तो मेरे को मैं इधर समझाता हूँ। जैसे ये वुमेन है, वुमेन ने लोन लिया, अब ये प्रोडक्ट बनाया, अब इनका ये प्रोडक्ट है, इसको नहीं ये कर पा रहे हैं कि इसको जैसे इन्होंने दे बेचा, अब नहीं हो रहा कोई नहीं कर, तो इसके लिए उन्होंने किया क्या है कि एक वो बनेंगे शी मार्ट। शी का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। इसका क्या है कि जो मतलब शी मार्ट नहीं, जैसे तुमने सागर मार्ट और इसमें एक ही जगह पर सारा हो, तो शी मार्ट उसमें जो है वुमेन्स अपने प्रोडक्ट की देखो ब्रांडिंग, और उससे मतलब उनको इनकम आने लगेगी, एक पर्टिकुलर उनका ब्रांड हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर मिलता है। तो उनको फिर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि हमें पैसे मिले या फिर वो ऐसे, वो खुद ही मतलब देखो डायरेक्ट उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ब्रांडिंग उनकी सीधी हो जाएगी। उसके बाद देखो ये वर्क कैसे करेंगे, क्लस्टर लेवल पर, मतलब इनको क्लस्टर में, ऐसे नहीं रिटेल की दुकान ऐसे हो जाएगी कि हाँ थोक, लेकिन ये जो मैनेज होंगे अंदर क्लस्टर में मैनेज होंगे, कि मतलब इन्हें कि सिंगल है उसका एक कोई ओनर है, क्लस्टर एक पर्टिकुलर उसका हो। तो वही देखो क्या बताया था, स्टेबल इनकम ब्रांडिंग, बिकम वुमेन विद बिजनेस, जो लखपति दीदी रूरल वुमेन एनुअल इनकम मिले, ठीक है। और हाँ ठीक है, इतना हो गया बस इतना, और बाकी जो जो आता जाएगा बजट के बारे में और मैं उसको और बताता जाऊँगा, ठीक है। और भी अगर तुम्हें कोई सजेशन चाहिए हो कि और भैया बता दो और किसी टॉपिक पे, तो मैं उसे बता दूंगा, और पढ़ते रहो। और हाँ बाकी अगर तुम्हें अगर इसके नोट्स चाहिए हो जो मैंने बनाए थे, उसके मैंने फ़ोटो खींच ली थी पहले से, इसमें सारा हो तो मुझे मैसेज कर देना है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैसेज कर देना, हाय भैया बजट लिख के मैसेज कर देना मुझको, तो मैं तुम्हें इसके नोट्स भेज दूँगा जो मैंने बनाए थे, ठीक है। और बाकी हाँ, खुद पे जो वादा किया था ना खुद से कि हमें PCS ऑफिसर बनना है, उसके लिए दिन रात एक कर दो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा तुम्हें उन लोगों को जो गलत साबित करना जो तुम्हारी असफलता के लिए और तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कि भैया ये नहीं समझे, ये समझा दो, ठीक है। थैंक यू।